पीछे मत भागो, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है और कुछ नहीं। देखो मैं सबसे बेस्ट बोलता हूँ, हमेशा ये बात बोलता हूँ। सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी 2 मंथ्स वाली स्ट्रेटजी में ये बोला था कि मैं आपके एडिशनल क्वेश्चंस अलग से किसी वीडियो में लूंगा, तो उसी के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं। थोड़ा सा डिले के लिए सॉरी कहना चाहूंगा। डिले भी किस वजह से हुआ, एक्चुअली मैंने ना पहले एक लाइव सेशन प्लान किया था। आई थॉट कि जो आपके क्वेश्चंस आए थे ना, वो मैं लाइव सेशन के थ्रू ले लूं। बट हुआ क्या, जो लाइव सेशन का टाइम था मैंने बहुत ज्यादा आई थिंक इनएप्रोप्रिएट रख लिया था। आई थिंक काफी लोग उस टाइम एक्टिव नहीं थे, तो मैंने एक्चुअली 12:30 का टाइम रखा था रात को। तो मैं 2 मिनट के लाइव आया भी था, लेकिन वो मुझे ज़्यादा ठीक लगा नहीं, तो मैं सोचा इसके लिए अलग से ही वीडियो बना दूंगा। उस टाइम 5 to 6 स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए थे। आई थॉट उन्होंने देखा होगा मुझे। और हाँ, अगर आपको आज बैकग्राउंड से ज़्यादा साउंड आ रही है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि आज मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि शेड्यूल काफ़ी हैक्टिक हो चुका है यार, बहुत सी चीज़ें आ चुकी है एक साथ साथ। तो हमारी जो आज का वीडियो का टॉपिक है कि जो आपके एडिशनल क्वेश्चंस है, दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। यार मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, उनमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो उनको तो मैंने हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दिया था। जो मुझे लगा मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चंस हैं उनको मैंने सेग्रीगेट कर दिया कि इनको मैं अलग से वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट मोस्ट आस्क क्वेश्चन था वो ये है कि आर 30 to 40 days आर सफिशिएंट फॉर जून 2023 एग्जाम्स। पहली बात तो मुझे क्वेश्चन ही थोड़ा आपका वो लगा इनकम्प्लीट। क्यों? आपने बताया नहीं कि आपने रिवीजन के लिए पूछा या फिर आपने सिलेबस के लिए पूछा। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट मैं आपको कंप्लीट आंसर देता हूं। दोस्तों आंसर इसका ये है कि अगर आप पूछ रहे हो रिवीजन के लिए तो 30-40 डेज आर सफिशिएंट, रिवीजन हो जाएंगे, आराम से फोड़ दोगे आप। बट अगर आप पूछ रहे हो सिलेबस के लिए तो दोस्तों रोक देना सिलेबस को, अब सिलेबस का टाइम जा चुका है, सिलेबस अब नहीं हो सकता। अगर रिवीजन की बात करो तो रिवीजन आराम से धुआंधार तरीके से कर सकते हो आप और जून 23 फोड़ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी नोट स्टडी वर्सेस हार्ड कॉपी नोट स्टडी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई एम कंफ्यूज्ड, हेल्प मी प्लीज। थोड़ा टूटा फूटा क्वेश्चन है। आई थिंक ये कहना चाहा है कि सॉफ्ट कॉपी नोट्स जो होते हैं और हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं, ज्यादा बेटर कौन से हैं पढ़ने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बेटर आपको हार्ड कॉपी नोट्स जाएंगे। हार्ड कॉपी नोट्स ऑब्वियस सी बात है यार, बिल्कुल आपके लिए हैंडी भी होंगे और आपको रिमेंबर करने के लिए कॉन्सेप्ट भी आपको काफी हेल्प करेंगे। क्योंकि यार नोट्स की हार्ड कॉपी होगी तो आप उनके ऊपर कुछ लिख भी तो सकते हो अपने रिमाइंडर्स के लिए, अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका कि हार्ड कॉपी नोट्स अगर हो सके तो प्रेफर कर लो। सॉफ्ट कॉपी नोट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली रिवीजन पर्पस होते हैं, जो भी लास्ट टाइम रिवीजन होती है उस पर्पस के लिए होते हैं। बाकी हार्ड कॉपी रखो, दे आर बेस्ट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय कैन यू सजेस्ट सम टेस्ट सीरीज फॉर CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 एज आई एम न्यू सो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। अब आती है बात दिल को छूने वाली। ये क्वेश्चन के ऊपर, जो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ना टेस्ट सीरीज के ऊपर, मैं ना इसके लिए अलग से वीडियो निकालने वाला था। काफी लोगों ने मेरे से पूछा है कि टेस्ट सीरीज कौन सी रेफर करें, आपने कौन सी ली थी, मेरे से पूछते हैं। अब मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर 2 मिनट लेना चाहता हूं आपके। गाइज मुझे ऐसा लगता है ना कि सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो टेस्ट सीरीज है, जो भी कंडक्ट करते हैं बंदे, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहे हैं, नथिंग एल्स। मुझे नहीं लगता टेस्ट सीरीज से कोई भी फायदा हो सकता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे जो टीचर्स अभी आ रहे हैं ना, वो आपको फ्री में इतना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक एक हमारे सर हैं सी विवेक गाबा, मेरे टेक्स्ट के टीचर है, मतलब बहुत बेस्ट टीचर है। वो अपने क्वेश्चन बैंक देते हैं। अगर बेसिकली अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ, आप मॉड्यूल 1 की बात करें ना, तो विवेक गाबा सर है, वो फ्री में आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं। वो टेस्ट सीरीज का सारा काम कर देते हैं। मतलब आप उनकी वीडियोस देख लोगे ना और उनकी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लोगे, टेस्ट सीरीज इन द सेंस जो क्वेश्चन बैंक है उनके, मैं कह रहा हूं आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सो यार ऐसी टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागो, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है और कुछ नहीं। देखो मैं सबसे बेस्ट बोलता हूं, हमेशा ये बात बोलता हूं कि ICSI की गाइडलाइन आंसर्स, ICSI के पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, इनसे बेस्ट चीज धरती पे कुछ नहीं है। सच बता रहा हूं मैं आपको, रिवीजन पर्पस के लिए जो आप कह रहे हो ना कि टेस्ट सीरीज से हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई मैं आपको कह रहा हूं कि आप पास्ट पेपर सोल्व करो, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। आई होप आप मेरे पॉइंट से सेटिस्फाइड हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। बट आई थिंक सो मैंने सही बोला है और काफी लोग इस बात से एग्री भी करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ना स्कैनर्स के ऊपर है। काफी लोगों ने पूछा है कि स्कैनर्स किसकी रेफर करनी चाहिए। गाइस देखो, अगर आपको मची है कि मेरे को स्कैनर चाहिए ही चाहिए, तो आप सुचित्रा या फिर टेक्समैन के ले सकते हो। बट मैं तो कभी कहता नहीं कि स्कैनर लो। अब आप कह रहे हो स्कैनर तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, आई नो हेल्पफुल होते हैं, बट उनके अंदर होता क्या है, उनके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चन ही तो होते हैं। वो आपको ICSI की गाइडलाइन आंसर्स और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको वैसे ही ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार उसमें अलग अलग डिवाइड कर रखा है, चैप्टर वाइज उनमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। यार देखो मेरा क्या मानना है ना, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है तो कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाएगा, आपको क्या दिक्कत है।
आपको इतना तो पता होगा कि वो कौन से चैप्टर से आया होगा, तो आप उस चैप्टर पे जाके उसके कॉन्सेप्ट देख सकते हो ना। लोग इस बात पे बड़ा आर्ग्यू करते हैं कि यार उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। अरे यार सिंपल सी बात है, लास्ट टाइम आ चुका है, 1-2 महीने बचे पेपर के, अब भी आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हो क्या? अब तो क्वेश्चन देख के आपको याद आना चाहिए कि ये किस चैप्टर से आया है और उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो एक बार रिवाइज कर लो। बट द सिंपल वे इज दैट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, गाइडेड आंसर्स, अपनी मॉड्यूल्स, बस नथिंग एल्स। आई होप आप मेरे इस पॉइंट से भी एग्री करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय प्लान अप्रैल मंथ फुल सिलेबस। माय अप्रैल मंथ का फुल सिलेबस का प्लान ये है कि मे रिवीजन प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चंस बता दो। सही है भैया, मतलब अप्रैल में फुल सिलेबस की रिवीजन एंड मई में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अगर आपकी अप्रैल में अच्छी खासी रिवीजन हो जाती है तो आप पास्ट क्वेश्चन पेपर्स के साथ रिवीजन आप मई में भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो अपने 2 मंथ्स वाली स्ट्रेटेजी वीडियो में बोला था, मैंने बात भी यही बोली थी कि आप अप्रैल में अगर आपकी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी फर्स्ट रिवीजन नहीं हुई ना, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप फर्स्ट रिवीजन के बाद अपने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देखना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, एक बूस्टअप मिलेगा आपको। क्योंकि आपको पहले सब कुछ याद करना पड़ता है कि भाई मैंने उस टाइम क्या पढ़ा था, उस टाइम क्या पढ़ा था। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दे रखा है वो रीअपीयर हो रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जो नए नए बच्चे हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये होगी कि उन्होंने सारा सिलेबस तो पढ़ लिया है, अब उनको सारी चीजें समेटनी है। अब वो डायरेक्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो उनको कुछ इतना याद नहीं आएगा। मैं कहता हूँ आप एक बार पूरा अपना सिलेबस रिवाइज कर लो, उसके बाद पास्ट ईयर पेपर देखो, आपको आंसर भी याद आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो गाइज अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि भाई मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए बोथ ग्रुप्स में, क्या इस बार सिंगल दे दूं? मेन प्रॉब्लम कंटिन्यूसली 8 पेपर्स में आती है। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, अगर आपके नहीं निकल रहे, तो ऑब्वियस सी बात है आप दे दो सिंगल ग्रुप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला है कि इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप रिस्क लेके अपने दोनों ग्रुप्स दो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका एटलीस्ट एक ग्रुप तो निकले, आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो इस बात पे आप ध्यान रखो, अगर 2 ग्रुप नहीं हो पा रहे, 8 दिन आप पेपर नहीं दे सकते लगातार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक करके फोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है रागिनी शर्मा का। भैया मेरे को आंसर ही भूल जाती हूँ, मैं तो आंसर ही भूल जाती हूँ, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा, प्लीज हेल्प। यार आंसर भूल जाते हो मतलब थ्योरी भूल जाते होंगे आप, प्रैक्टिकल तो क्योंकि अगर जिसने पढ़ लिया एक बार वो कभी भूल नहीं सकता, तो आप बात कर रहे होंगे थ्योरी की। यार थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने का तो सिंपल सा रूल है, एक बार आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, प्रोविजन को मन में बसा लो और उसको बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, नथिंग एल्स। और एक बार उसको लिख के भी देख लेना, लिख के देखोगे तो आपको वो छप जाएगा माइंड बिल्कुल ही। ठीक है, बट ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको वो टाइम टू टाइम हफ्ते में एक बार तो रिवाइज करना ही चाहिए वो टॉपिक जो आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा है। इससे क्या होगा, हर कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी और आपको सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। खैर थ्योरेटिकल तो मैं कभी कहता नहीं, सीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे लॉ से भरे पड़े हैं, तो आपको सब में प्रोविजन को समझना पड़ता है। ये नहीं कि थ्योरी रटनी पड़ती है, प्रोविजन को समझना पड़ता है। प्रोविजन को समझते हुए चलोगे कभी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखते हैं दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचाली राय का। मेरा टैक्स बहुत वीक है, लाइक जीएसटी मुझे सब समझ आता है मगर डायरेक्ट टैक्स नहीं, और उसके 60 लेक्चर्स स्टिल पेंडिंग है। तो ये बता दो आप इस सब्जेक्ट की नैया कैसे पार लगाएं हम? साइड बाय साइड जीएसटी रोज रिवाइज कर रहे हैं, 45 में 40 आ जाएं मगर स्टिल रिस्क नहीं ले सकते, सिर्फ जीएसटी करके जाने के। तो मुझे डीटी में कॉन्सेप्ट चैप्टर करने चाहिए जो स्कोरिंग हो और इजी हो समझना। यार देखो, अगर आप कहते हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगा मुझे तो क्वेश्चन, देखो सिंपल बताता हूँ। आप कह रहे हो कि आपके लेक्चर्स पेंडिंग है, तो यार मैं तो आपको कहूँगा कि लेक्चर्स अब देखना छोड़ दो। अगर आप बात टैक्स की कर रहे हो ना, टैक्स की मैं पर्सनल रिकमेंड करता हूँ, एक सर है हमारे सी विवेक गाबा सर, वो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों की रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं। अगर आपके लेक्चर्स पेंडिंग है ना, तो मैं कहता हूँ आप एटलीस्ट वो तो देख ही लो। अगर आपको जून में एग्जाम देना है, आपके लिए मैं कह रहा हूँ बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप थैंक यू बोलोगे, मुझे तो बाद में बोलोगे, पहले सर को बोल दोगे, क्योंकि सर बहुत बेस्ट काम करा रहे हैं उसमें। एंड जो आप कह रहे हो ना कि अगर डीटी आपको समझ नहीं आ रहा, देखो यार मैं ये आपसे ही कहूँगा, अगर समझ नहीं आ रहा ना तो छोड़ के तो मत जाना, जितना हो सके हर चैप्टर से ग्रैब कर लो। क्योंकि यार मैंने बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो ये सोचते हैं कि डायरेक्ट टैक्स तो यार बड़ा मुश्किल है और जीएसटी स्कोरिंग है, तो वो जीएसटी कर जाते हैं और डायरेक्ट टैक्स करके नहीं जाते। तो यार ऐसी गलती मत करना, डायरेक्ट टैक्स भी करके जाना, अच्छी खासी वेटेज आएगी उससे। ठीक है, अगर कुछ लगता है कि हाँ भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट कुछ तो करके जाना। 100% कंप्लीट ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 50-60% तो कंप्लीट करो। और जीएसटी तो अपना स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना, जैसे आपने कहा कि मेरा जीएसटी स्ट्रॉन्ग है, जीएसटी में दिक्कत नहीं है, तो संचालिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके लेक्चर्स, मुझे तो ये नहीं पता कि आपके लेक्चर्स पेंडिंग कितने हैं। ठीक है, अगर ज्यादा ही पेंडिंग है तो वही दिक्कत वाली बात है। अगर आपको जून में देना ही है ना, तो मैं तो बस आपसे पर्सनल रिकमेंड यही करूंगा कि आप सीए विवेक गाबा सर के चैनल पे जाओ, उनकी रिवीजन सीरीज चल रही है एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए, वो देख लो, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी।
ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिमिलर है। बरकत हसन भाई ने बोला है कि भाई मुझे अभी तक डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस भी नहीं हुई, मैं क्या करूं? भाई अभी आपने बताया नहीं कि कितनी क्लासेस नहीं हुई आपकी, तो मैं कैसे आइडिया दे सकता हूं आपको। तो बस आपके लिए भी जनरल बात मैं यही बोल सकता हूं कि अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई तो क्लासेस अब करना भी मत, टाइम वेस्ट होगा। रिवीजन क्लास मैंने विवेक गाबा सर की बोली है, उनकी आप रेफर कर लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। वैसे तो यार मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे ना, तो लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कंपनी लॉ एंड टैक्स लॉ में, मेजरली टैक्स लॉ का डायरेक्ट टैक्स, तो काफी ट्रबल कर रहा है बच्चों को। लेकिन अब क्या करें, अब सिलेबस है तो पढ़ना तो पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं कहता हूं आपसे एक बात, अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया ना तो वो चीजें आपके लिए बिल्कुल सॉर्टेड होती चली जाएंगी। बस देर है तो किस बात की, मन लगाने की। ठीक है, हाँ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बट मन लगा के पढ़ो, अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों इसके साथ मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो मुझे अभी तक रिसीव हुए थे इंस्टाग्राम पे, जो मुझे छोटे मोटे क्वेश्चन रिसीव हुए मैंने तभी रिप्लाई कर दिया था। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे वो मैंने अब रिप्लाई कर दिया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप खुले मन से बोल सकते हो। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए टैक्स और कंपनी लॉ की स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ, कैसे आपको उसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। मैं उसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि किस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंपनी लॉ एंड टैक्स लॉ के लिए। जेआईजेल एंड एसबीसी के लिए अगर आप कहोगे तो ही मैं उसके लिए लेके आऊंगा वीडियो, बाकी एक सिक्योरिटी लॉ के लिए भी लेके आऊंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो दोस्तों आज के लिए था यही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप आंसर से मेरे सेटिस्फाई होंगे, आप एग्री भी करते होंगे मेरे पॉइंट से। दैट्स इट, नाउ आई टेक योर लीव। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, बैकग्राउंड जो नॉइज आज आपको आई उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि आज मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत भागम भाग काम चल रहा है। मिलते हैं हम बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय यारो, बाय।